बाघमारा मुखिया संघ ने आज एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष रिंकू देवी ने राज्य सरकार और कई गंभीर आरोप लगाए। 15वीं वित्त की राशि मनरेगा राशि भुगतान जो 4 वर्ष के कार्यकाल में अब तक नहीं किया गया, जिससे पंचायती क्षेत्रों में विकास पूरी तरह ठप है। वहीं डीएमएफटी फंड को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया द्वारा अनुशंसित योजनाओं के पारित होने में शिथिलता का भी आरोप लगाया। राज्य सरकार द्वारा बीते वर्षों में सरकार आपके द्वार जैसी चलाई गई योजना को मुखिया संघ ने पूरी तरह सफल और बेकार बताया। इन्हीं सभी खामियों के कारण क्षेत्र की जनता में मुखिया के प्रति रोष भी देखने को मिलता है। प्रेस वार्ता के माध्यम से बाघमारा मुखिया संघ के चेतावनी देते हुए कहा कि मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे। बहरहाल मुखिया संघ के द्वारा उठाया गया यह कदम आने वाले दिन में क्या रंग लाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। पर यह तो स्वाभाविक है कि विकास योजनाओं में हो रहे बाधाओं से जनता के बीच मुखिया की किरकिरी जरूर हो रही है। सही है कि हम लोग का कार्यकाल पूरे 4 साल बीत गए हैं। न 15 वित्त का पैसा हम लोग को मिल रहा है, न मनरेगा का पैसा मिल रहा है, न ही राज्य वित्त आयोग का पैसा मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग का जो विकास का काम है सो बहुत ठप हो गया है। धीरे तो नहीं बोल सकते, एकदम ठप पड़ गया है। हम लोग के पास 1 साल मात्र बचा हुआ है। जनता हम लोग से पूछती है कि विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है। जब पैसा ही नहीं रहेगा मुखिया फंड में तो हम लोग विकास का काम कहाँ से करेंगे। डीएमएफटी फंड का भी पैसा का जो हम लोग अनुशंसा करके देते हैं उसका भी प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, तो हम लोग विकास का कार्य कैसे करेंगे। अगर ऐसा ही रवैया रहा सरकार का तो हम लोग आने वाला समय में या तो हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। और वो आवास का भी वही स्थिति है कि 1 पेमेंट 2 पेमेंट आने के बाद बीच में अटका दिया गया। जनता यही पूछती है कि बाकी का पैसा कब आएगा मुखिया जी। हम लोग का काम अब जो घर तोड़ के गरीब इंसान अगर घर तोड़ के बनाया है, किसी का ढलाई नहीं हुआ है, किसी का निपटान नहीं हुआ है, तो उन लोगों का कहाँ से रहेगा। उन लोगों का घर भी छत भी नहीं है उन लोग के पास। सरकार ये तो हमेशा करती ही है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, लेकिन इससे हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दोषी कौन है। हम लोग को फंड में न राज्य सरकार दे रही है, न ही केंद्र सरकार दे रही है, तो हम लोग विकास का काम कैसे करेंगे। सभी मुखिया हताश हो गए हैं, तब जाके आज ही यहाँ पे मीटिंग रखें। यही है कि हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग को पैसा दे, फंड में जो पैसा आएगी तभी ना हम लोग विकास का काम कर पाएंगे। अब हम लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने हम लोगों को मुखिया चुनाव में जिताया, मुखिया बनाया, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाए। और इसका रीजन यही है कि उसके पास फंड में पैसा नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द फंड में पैसा दे, ताकि हम लोग अपना आगे का जो अपना गांव समाज में विकास का कार्य तेजी से कर पाए।